Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। रियासत कर्नाटक की एक बेबाक शख्सियत और मारूफ सियासी कायद मोहतरम अजीज सेठ साहब, जिनकी एक आवाज़ से ऐवान बातिल में जलजला तारी हो जाता था। 100 साल कबल आज ही के दिन 1 जनवरी को मोहतरम अजीज सेठ की पैदाइश हुई थी। इस सिलसिले में आज शहर बेंगलोर के मुख्तलिफ सियासी व समाजी कायदीन ने एक प्रोग्राम का इनकाद किया और मुख्तलिफ खाके बने। चलिए जानते हैं इस सिलसिले की एक स्पेशल रिपोर्ट। अजीज सेठ साहब का 7 साला पैदाइशी दिन है आज। इस सिलसिले में चंद साथियों ने मिलकर आज इस उनकी 7 साला जश्न पूरे साल मनाया जाए। उनके खिदमात जो मुल्क व मिल्लत के लिए किए हैं उनको उजागर किया जाए और आने वाली नस्लों के सामने इनकी शख्सियत पेश किया जाए। अजीज सेठ साहब एक तारीख़ी शख्सियत हैं, एक लीडर की जाने जाते हैं और उनकी ज़िंदगी से हम तमाम सबक सीखना चाहिए। तो इसलिए उनकी ये 7 साला जो जश्न हम मनाने जा रहे हैं पूरे साल में, और अलग अलग मीटिंग्स होंगे, सेमिनार्स होंगे, ज़िंदगी के बारे में एक किताब भी पेश किया जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ में उभरते हैं लीडर उभरना है कौमी जज्बे से। अजीज सेठ साहब पॉलिटिक्स से लीडर नहीं बने, कौमी खिदमत से लीडर बने। अजीज सेठ कोई भी पार्टी, जनता पार्टी में भी गए हैं, सोशलिस्ट पार्टी में भी काम किए हैं, कांग्रेस में भी किए हैं। तो पॉलिटिक्स, उनको पॉलिटिकल पार्टी अहम नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो अहम शख्सियत है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि किसी को कायदाना सलाहियतें हों तो आगे बढ़ सकते हैं, आ सकते हैं, मिल सकते हैं। कायदीन के नाम पर कोई ना कोई दिन मखसूस हुआ करता है उमूमी तौर पर। तो वक्फ बोर्ड में अजीज सेठ साहब से मुतालिक वक्त के जो मामला थे, सुधार में एक अहम किरदार रहा। तो बोर्ड की तरफ से कोई एक ऐसा दिन मुकर्रर किया जाता आज के दिन के लिए? बहुत अच्छा मशवरा है। तो इस सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं हुआ, आपकी क्या राय है? नहीं, होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के अभी मैंने उनके खिदमात को सराहा। 400 प्रॉपर्टी जो थे वो उन्होंने मुजराई से एक है। वक्फ बोर्ड को ये अहम फैसला उठाना चाहिए कि वक्फ बोर्ड एक अजीज सेठ डे मनाएं, या उनके अब ये जो 7 साला मना रहे हैं, वक्फ बोर्ड भी इसमें कोई पहल करे तो मैं कुछ हम अजीज सेठ के ताल्लुक से तो मैं, उबैदुल्लाह और अशरफ साहब जो हैं ख़ास शागिर्दों में से हम तीनों, हम जहाँ तक हमारी उम्र के जो लोग हैं, अजीज सेठ के साथ बहुत हमारा बैठना उठना हुआ है। सर मिर्ज़ा इस्माइल साहब के बाद कर्नाटक में अगर कोई लीडर पहचाना जाता कौम में तो अजीज सेठ ही पहचाने जाते। और उनके काम से और उनके दिलेरी से, उनकी लीडरशिप से, वो गवर्नमेंट का जो किताब बनाई उसमें खाली उनके स्पीचेस वैसे ऐसे हैं। उन्होंने जो कौम के ताल्लुक से करी शायद ही उसमें बहुत कम मवाद है। मिसाल के तौर पर बोलना कर बोले तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आज चल रही कर्नाटक में वफ़ डेवलपमेंट काउंसिल के जो इतने प्रोजेक्ट्स हैं अजीज सेठ की देनी चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉम्प्लेक्स है आज बहुत आदमी मालूम ने, वो शुरुआत उनके तरफ से हुई। सो आज वो कॉम्प्लेक्स होने से ज़रा सेल्फ आमदनी के इदारे हमारे पास आए। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने बेबाकी के साथ अजीज सेठ साहब असम्बली में आवाज़ उठाते थे मुस्लिम मसाइल को, उन मसाइल को आवाज़ उठाने वालों का दूर दूर तक कोई वैसा नक्शा उभर कर नहीं आ रहा है। अब उसका रीज़न तुम ना मालूम रह सकेगा। लेजिस्लेटर्स की एक बाकायदा एक बैठक होती थी कोई भी मसले पर, तो इन दिनों वो भी ख़त्म होता जा रहा है। जहाँ तक तुमना भी मालूम है, हमारे सबको भी मालूम है, जिस लीडर के पीछे कौम नहीं रहती उसकी आवाज़ नहीं उठती।
अजीज सेठ के साथ खूब थी, जा बजा हर जगह गाँव जाते थे। उन आ रही गए तो 500 100 200 आदमी ऑटोमेटिक जमते थे। आज हमें फ़ोन करके बुला भेजना पड़ता कि कर बोला था काम करने का ये कम है, खुदगर्जी ज़्यादा है अब आज के हालात में, और डर ज़्यादा है। वो हिसाब से उन्होंने है ना, सिवाय अल्लाह ही किसी अब डरते नहीं थे। कब बोला रिज़ाइन करते थे, कब बोला तब बनते थे, कब बोला तब आते थे, कब बोला तब जाते थे। इंदिरा गांधी जैसी लीडर उनको कम्युनिटी के लीडर करको तस्लीम करको उनको भेजी थी। राजीव गांधी को लेने को, राजीव गांधी आको उनको इन्वाइट करको कहते हैं। तो दूसरे सियासी कायदीन पर भी इस तरह के कुछ इकदाम होंगे, उनकी याद के सिलसिले में भी कुछ करना, हाँ करना है। पूरा 9 रत्न बोल के एक लिस्ट तैयार करी हम। इसमें हमारे ज़र मिर्ज़ा इस्माइल साहब, हमारे शौकत अली, क्या नाम, मोहम्मद अली शौकत अली साहब हमारे बीदर के, याहिया साहब, ऐसे में याहिया साहब, जो आदमी उनके हाथ से एक कदम भी कौम के वास्ते उठाया रहता है, उसका अगर नहीं निशानदाही नहीं करे तो आने वाली कौम को से भी काम करने आगे पीछे करती। क्या ज़रूरत नहीं इस चीज़ हो जाती बाद में। इसलिए बहुत से अजीम शख्सियतें हैं हमारे पास। मैसूर में हमारे शेख अली साहब है, नज़ीर साहब है हमारे, उनका ऐसे 9 आदमियों की लिस्ट बनी। ये फर्स्ट ये उर्दू की किताब अजीज सेठ के तलक से आए के बाद इसके तलक से इसका काम नेक्स्ट करना करके सोचें, और कौम में जो है यूनिटी के वास्ते क्या करना करके उसके ऊपर भी थिंकिंग चल रही आज के हालात के हिसाब से। सब किताब के सिलसिले में पहल हुई है, तो कैसे ये इकदाम को आप यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसा जमा कर रहे हैं? नहीं, जिन जिन लोगों का उनके साथ ये था, एसोसिएशन था, उन तमाम लोगों से बातचीत हो रही है, और उन तमाम लोगों के जो है ना अजीज सेठ साहब के ताल्लुक़ से जो भी ख़यालात हैं उसको हम गैदर कर रहे हैं, उसे लेंगे। वो सारी चीज़ें जो है ना, साथ ही साथ उनके स्पीचेस, असम्बली में स्पीचेस और पार्लियामेंट के स्पीचेस भी लेंगे, उसको भी हम लोग उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। साथ ही साथ जितने भी उनके साथियाँ थे और आजकल के जितने भी लीडर हैं जो उनके साथ काम कर चुके हैं, जैसे कि HK पाटिल साहब हैं, सिद्धरामैया साहब हैं, और दूसरे भी जो हैं बीजेपी में भी कुछ लोग हैं, वो मारुति पवार साहब हैं जो उनको हराए थे एक बार, उनके भी व्यूज़ हम ले रहे हैं। सबके व्यूज़ लेके जो है ना, हाँ, एक विश्वनाथ, श्रीनिवास प्रसाद, जितने भी मैसूर के लीडर और बाहर के लीडर भी, उन सब के भी व्यूज़ लेके हम लोग उस किताब में शाया करने की कोशिश करेंगे। 2021 पूरा साल इस तरह के इकदाम का ऐलान किया गया अजीज सेठ साहब की याद के सिलसिले में। जी जी। तो बोर्ड से क्या मुतालबा रखेंगे और बोर्ड को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि मुस्तकबिल में वो कैसे प्रोग्राम करें? नहीं, हम भी बोर्ड वालों से कहेंगे कि भाई आप भी आगे बढ़कर आओ और प्रोग्राम्स अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे करो, और आपके जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं उनको एक ये भेजो, सर्कुलर भेजो कि वहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह जो है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में इनके अजीज सेठ साहब के नाम से एक प्रोग्राम किया चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं उनके ताल्लुक़ से उनकी तारीख़ हम भूलते जा रहे हैं, तो आइंदा आने वाली नस्ल के लिए, यंग जनरेशन के लिए जो है उनके कारनामे किताबी शक्ल में आना चाहिए। तो पहले ही दिमाग में बात आई कि अजीज सेठ साहब एक अजीम शख्सियत थी, बहुत बेबाक लीडर थे। तो हमने ये तय किया कि उनके ताल्लुक़ से एक किताब का इजरा करें। तो उसके ऊपर काम शुरू किया, तो फिर ख्याल आया, हमारा अशरफ साहब का फ़ोन आया मुझे, उन्होंने कहा कि इस जनवरी को जो है उनके पैदाइश के 100 साल हो रहे हैं। यानी अजीज सेठ साहब की पैदाइश 1 जनवरी 1921 में हुई थी, तो आज के दिन जो है उनकी पैदाइश के 100 साल हैं। तो ऐसे मौके पर उनके जो कारनामे हैं, अजीज सेठ साहब की सियासी ज़िंदगी, मिली खिदमत, इसको जो है मंजर आम पे लाना और आइंदा आने वाली नस्ल के लिए एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये सोचकर हम फिर रहमान ख़ान साहब से मुलाकात की, और रहमान ख़ान साहब ने बहुत ज़्यादा हमारी हौसला अफजाई की और कहा कि ये होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही आज जो है उसका एक ऐलान करके एक जूम मीटिंग की है। तो ये पूरा साल जो है 2021 अजीज सेठ सेंटेनरी सेलिब्रेशन करने का हमने ये सोचा है। आज आपने देखा होगा कि हमारे दोस्त सैयद अशरफ साहब के सिरा में जो नेशनल हाईवे पे जो है 1 एकड़ ज़मीन जो है वो अजीज सेठ के नाम से एक अजीज सेठ भवन बनाने का ऐलान किया है, और उसके लिए 25 जगह के साथ साथ 25 लाख रुपए देने का भी उन्होंने ऐलान किया है। और ऐसे ही हमारे ज़ियाउल्लाह साहब आए थे रामनगर से, उन्होंने भी कहा कि वहाँ एक शादी महल बन रहा है, शायद वो भी जो है अजीज सेठ साहब के नाम से रखना चाहते हैं। और भी कई लोग हैं, हमारे रफ़ी साहब कह रहे थे कि वो चिकबल्लापुर में जो है एक ऐसा इजलास करना चाहते हैं। तो सारे कर्नाटक में जो है अजीज सेठ साहब के ताल्लुक़ से
इजलास मनाए जाएंगे। अजीज़ सेठ साहब की खिदमत कर्नाटका में अवकाफ़ी जायदातों के लेके किस तरीके से जो है उन्होंने मुजराई में जो जायदातें थी उसको अवकाफ़ में लाने के लिए उन्होंने जो जद्दोजहद की, बहुत बड़ा कारनामा है। इन तमाम चीज़ों को मंजर आराम पे लाना ज़रूरी है। लीडर उस वक्त होता है जब कौम उसको माने, अवाम उसको माने। अवाम उस वक्त मानेगी जब हम खिदमत करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे। तो वो जज्बा हमारे आज की इस नस्ल में, आज के लीडर में पैदा होना चाहिए कि वो खिदमत करें। अजीज़ सेठ साहब का ये था कि वो असम्बली हो, काउंसिल हो या कैबिनेट हो, वो मुसलमानों का जहाँ मामला आता था डट के बोलते थे, किसी का लिहाज नहीं करते थे। वो एक ऐसी तो शख्सियत आज थी। कहीं ना कहीं उसका फकदान है, तो उस बेदारी मुहिम के तौर पर क्या किया जा सकता है? नहीं, यही है कि हम लोग अजीज़ सेठ साहब के जो कारनामे हैं उसको आगे लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि उसको देख के सबक सीखें कि अजीज़ सेठ अगर कौम का मामला आता तो ये छाती ठोक के कहते थे कि हाँ मैं मुसलमानों का लीडर हूँ। नहीं, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मैं जब से वक्त में जुड़ा हूँ अजीज़ सेठ साहब के बारे में बहुत कुछ मुझे मालूमात हुए हैं कि कौम के लिए एक रहबर, एक हिम्मत वाला इंसान जो है वो सिर्फ अजीज़ सेठ कहे जा सकते हैं कि हम उनकी ही ज़िंदगी को लेकर एक कौम की खिदमत के लिए हम निकल रहे हैं। इंशाअल्लाह कोशिश है कि ये हर ज़िले के अंदर अजीज़ सेठ के नाम से एक प्रोग्राम हो इस साल में, और हर ज़िले के अंदर, हर ताल्लुक़ के अंदर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर उनकी शख्सियत के बारे में हम सबको बताना चाहते हैं। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।